जो गाइस यहाँ पे जो रजत के साथ धोखा हुआ है उस पे अब बाहर में बवाल हो रहा है। बहुत भर भर के कमेंट आ रहा है। चलिए मैं सेट से बड़ी अपडेट लेके आया हूँ यहाँ पे। देखिए गाइस, यहाँ पे फोटो लगाता हूँ आपको। यहाँ पे फोटो देखिए, आपको रजत की गलती है, रजत के ग्रुप को नॉमिनेशन में डाल दिया यहाँ पे कि रजत ने रूल तोड़ा है। लेकिन ये फोटो वायरल हो रहा है कि भाई ये क्या है। ईशा देखो यहाँ पे, ईशा हाथ से काउंटिंग कर रही है जो कि पीछे बैठी है। बिग बॉस बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पीछे बैठे वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा रूल तोड़ा है वो तो रजत दलाल है, ये बोलते हैं बिग बॉस यहाँ पे। बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने मना किया था, साफ साफ में बोला गया था यहाँ पे कि आप पीछे जो बैठे होते हैं उसको यहाँ पे काउंटिंग नहीं करनी है, ये बोला गया था। जो सामने खड़ा रहेगा, जो बात कर रहा होगा, जिसकी बात करने के लिए घर वाले आएंगे, तो वहाँ पे जो पीछे होते हैं ना गाइस, उनमें से किससे बात करना है, किसको करना है। मान लो अविनाश बाहर है तो चाहत से बात करना वो चाहता है, तो चाहत का जो हेडफोन लगा होता है तो वो हेडफोन रख के किसी और को देकर और वहाँ पे रजत को देकर और बाहर आना पड़ेगा, और वो हॉल के पास आके वहाँ पे अविनाश से बात करना पड़ेगा। तो काउंटिंग जो है जारी रहेगा, चाहत को ही रखना पड़ेगा काउंटिंग वहाँ पे। जो हेडफोन लगा के बैठे होते हैं यहाँ पे, हेडफोन इसलिए लगाया गया कि जो काउंटिंग समझ ना पाए उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया गया है यहाँ पे। तो ये पूरा टास्क रहता है यहाँ पे। लेकिन बवाल हो रहा है गाइस यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पूरे घर ने रूल तोड़ा है तो फिर सजा सिर्फ रजत दलाल को क्यों मिला। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ईशा का फोटो देखा होगा आपने थंबनेल्स में भी कि ईशा हाथ से काउंटिंग करते हुए नजर आ रही है। तो मतलब कि यहाँ ईशा तो रूल तोड़ा है ना यहाँ पे, वो साफ साफ रूल तोड़ा है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी ईशा को सजा ना देके यहाँ पे सजा रजत दलाल को मिला है, मतलब उसके ग्रुप को दिया गया है यहाँ पे। तो भाई ये गलत तो है। यहाँ पे प्लानिंग किया है यहाँ पे, तो रजत दलाल को यहाँ पे नॉमिनेशन के ग्रुप में डाल दिया है, जिसमें चाहत भी है, रजत भी है, जिसमें सुरित्का भी है। मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रोमो में दिखा रहे हैं कि ऐसा प्रोमो अगर रजत दलाल के साथ गलत करना होता है या फिर उस तरह से दिखाना होता कि रजत के ही गलती है तो ईशा को दिखाते ही नहीं। मेरे ख्याल से काउंटिंग नहीं दिखाते, तो मेरे ख्याल से ईशा को दिखाया गया। मतलब कि ऐसा लग रहा है मुझे कि बिग बॉस बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ईशा ने रूल तोड़ा है, विवेन डिसेना की टीम भी रूल तोड़ा है, रूल रजत दलाल की टीम भी तोड़ा है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रूल तोड़ा है वो रजत दलाल की टीम से तोड़ा गया है। तो ये इसीलिए मैं पूरी टीम को नॉमिनेशन में डालता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सबको नॉमिनेशन किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ रहेगा मेरे ख्याल से, वीडियो पूरा आने बाकी है। तो ईशा ने जो किया है यहाँ पे गाइस, वो बताइए गलत किया है कि नहीं किया है। ईशा ने तो रूल तोड़ा है, ये तो मानेंगे बिग बॉस मेरे ख्याल से। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सब सबने बराबर रूल तोड़ा, तो यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं होता। सबको काउंटिंग नहीं करना, तो सबको काउंटिंग नहीं करना था। तो यहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि एक को आप पूरा जाने दे रहे हो यहाँ पे और एक को ग्रुप में नॉमिनेट कर रहे हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखकर चीज़ बाहर यहाँ पे लोग हंगामा करेंगे। इवन यहाँ पे रजत दलाल भी यहाँ पे सवाल उठाते हुए आए हैं नज़र बिग बॉस पे कि अगर उसके टीम से ये सब चीज़ तोड़ा गया है, यहाँ पे तोड़ा गया रूल, तो मुझे क्यों सजा दिया गया है यहाँ पे। तो रजत दलाल यहाँ पे समझ गए हैं कि मेकर जो है मुझे बाहर करना चाहते हैं, उनको भी समझ में आ गया है। कल मुझसे ये सवाल भी आया था मेरे पास कि रजत को समझ में आया, तो हाँ, रजत को बिल्कुल 2 हफ्ते से समझ में आ गया है कि कुछ ऐसे ही टास्क लाया जा रहा है जिसमें बार बार नॉमिनेशन में फंस रहा है यहाँ पे। तो बिग बॉस के ये चीज़ देखकर जिस तरह से वो क्लिपिंग सुनाया गया, ईशा को दूर किया गया, जिस तरह से अविनाश को दूर किया गया यहाँ पे, तो रजत को ये समझ में आ गया कि उसको बाहर करने वाले हैं। तो ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हमें नहीं दिखाया जा रहा कि आप बाहर आके बोलते हुए नजर आते हैं यहाँ पे कि मैं सवाल यहाँ पे बिग बॉस से पूछे थे कि यहाँ पे उठाए थे। मुझे हम लोग को दिखा नहीं जाएगा, वो सीन कट किया जाएगा यहाँ पे। तो रजत दलाल ने घर में हंगामा किया कि पूरे के पूरे बाइसनेस हो रहा है यहाँ पे कि दोनों तरफ से रूल टूटे हैं यहाँ पे, तो दोनों को सजा दो ना यहाँ पे, दोनों टीम को नॉमिनेशन में डालो यहाँ पे। अगर दोनों टीम को डालते हो तो ईशा चली जाएगी यहाँ पे, पता है। तो इसीलिए उनको डाला नहीं है वहाँ पे, ईशा के टीम को ने यहाँ पे नहीं डाला यहाँ पे नॉमिनेशन में। यहाँ पे सिर्फ रजत दलाल को डाला है, उसकी टीम को यहाँ पे। तो ईशा को निकालना नहीं था यहाँ पे, इसलिए उसको नहीं डाला है। ईशा के यहाँ पे, ईशा भी यहाँ पे रूल तोड़ा है तो उसको भी डालना चाहिए था यहाँ पे। तो ये क्या होता है गाइस, ये प्लानिंग है पूरा अच्छे से। कहीं ना कहीं यहाँ पे रजत दलाल समझ गया है यहाँ पे, मेकर ने जो प्लानिंग कर दिया है। रजत दलाल के फैन भी यहाँ पे बहुत गुस्से में है, मतलब रजत दलाल को जो सपोर्ट करते हैं भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कॉमेंट भर भर के आ रहा है
कि भाई उसको मतलब कि बचाकर वहाँ पे टॉप 5 में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं इंस्टाग्राम आईडी पे बता दूंगा, वहाँ पे पोल भी चल रहा है कि आप किसको सपोर्ट करें किसको नहीं कर रहे हैं, कौन विनर बनेगा। तो आप पोल में भी आप आइए, वहाँ पे सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी पे आइए, मेरा फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर बड़ी अपडेट लेके। जब तक के लिए अनफेयर है ये गाइस, ये पूरा अनफेयर है। आपको क्या लगता है अनफेयर है या नहीं? रजत दलाल के साथ यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है कि नहीं? यहाँ पर रजत दलाल कोई गलत नहीं किया, रूल तो दूसरी टीम भी तोड़ा है भाई, तो उसको भी सजा मिलना चाहिए था। यहाँ पे बराबर लेके लाओ, यहाँ पे उसको नोमिनेशन में डालो। उसको डालोगे तो ईशा बाहर जाएगी, लेकिन उसको नहीं, उनको बचाना है, उनको जो भी है। तो ये पूरा अपडेट है गाइस, आपको क्या लगता है ये प्लानिंग है कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो मिलता है, जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। जय भोलेनाथ।